नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की बात करते हैं जो सुनने में सच कहूं तो शायद नामुमकिन सा लगे। सिर्फ 10,000 रुपए में अपना खुद का फूड बिजनेस, मतलब एक क्लाउड किचन। ये एक सपने जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इस सपने को हकीकत में बदलने का तरीका देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या वाकई सिर्फ 10,000 की एक छोटी सी लागत से एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है जो हर महीने एक अच्छी खासी कमाई दे सके? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, इस पूरी बातचीत के खत्म होते होते सोचने का ये नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम समझेंगे कि ये 10,000 रुपए वाला मॉडल आखिर काम कैसे करता है, घर से इसे शुरू करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, वो कौन से आइटम्स हैं जो बिकते ही बिकते हैं, मुनाफे का सटीक फॉर्मूला क्या है, और हाँ, जरूरी लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसे भी एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इस पूरे कमाल के आइडिया की जो नींव है वो है लीन होम किचन मॉडल। इसका मतलब देखिए बहुत सीधा है। ना कोई बड़ी दुकान का किराया देना है, ना ही कोई महंगा महंगा सेटअप लगाना है। बिजनेस की शुरुआत होगी सीधे अपने घर की रसोई से, उन्हीं बर्तनों और सामानों से जो हमारे पास पहले से ही हैं। सारा फोकस सिर्फ काम की चीजों पर और फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं। तो सवाल है, इसे करें कैसे? तो ये रहा आपका 6 स्टेप का एक आसान सा ब्लूप्रिंट। ये स्टेप्स इतने आसान हैं कि कोई भी इन्हें फॉलो करके आज से ही अपने क्लाउड किचन की तैयारी शुरू कर सकता है। सबसे पहले अपनी एक पहचान चुनिए, जैसे पराठा जंक्शन या मोमो वाला। दूसरा, सिर्फ वो सामान जुटाइए जो बहुत जरूरी है। तीसरा, अपने बिजनेस को एक बढ़िया सा नाम दीजिए। चौथा, FSSI रजिस्ट्रेशन लीजिए, जो कि बहुत ही आसान काम है। पांचवां, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी दुकान खोलिए। और छठा, जो कि सबसे जरूरी है, एक छोटा लेकिन ऐसा जबरदस्त मेन्यू बनाइए जिसे लोग भूल ना पाएं। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। सारा खेल यहीं पर है। गैस, चूल्हा, कढ़ाई, तवा, ये सब तो हमारे घर में पहले से ही होता है। हमें जो अलग से खर्च करना है वो है कुछ छोटी मोटी चीजें, जैसे मोमोज के लिए शायद एक स्टीमर या फिर पैकिंग का सामान। कुल मिलाकर आपका असली खर्च सिर्फ 3 से 4,000 रुपए के बीच ही रहेगा। मतलब 10,000 में से भी पैसे बच जाएंगे। कमाल है ना? और हाँ, ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। शुरुआत में 50 चीजें बनाने की रेस में बिल्कुल मत पड़िए। सिर्फ 5 से 7 आइटम चुनिए और उन्हें इतना बेहतरीन बनाइए कि कोई मुकाबला ही ना हो। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया का एक ही नियम है, अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छी रेटिंग, और अच्छी रेटिंग का मतलब है ज्यादा ऑर्डर। सिंपल, वैरायटी से पहले क्वालिटी। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि भाई बेचना क्या है। यहां हम उन 3 आइटम्स की बात करेंगे जिनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है और जिनमें मुनाफा भी जबरदस्त है। सबसे पहले मोमोस। इसको तो आप प्रॉफिट बनाने की मशीन ही समझ लीजिए। एक प्लेट मोमोस बनाने की कुल लागत पैकिंग वगैरह मिलाकर करीब 15 रुपए आती है, और ये बाजार में 60 से 120 रुपए तक में बिकते हैं। गणित एकदम साफ है, मतलब सीधा सीधा 300 से 500% का मार्जिन है ना? कमाल की बात। दूसरा आइटम जो आजकल जबरदस्त चल रहा है, मिनी पिज्जा। लोग ऑनलाइन बजट पिज्जा या सिंगल पिज्जा बहुत सर्च करते हैं। एक मिनी पिज्जा घर पर बनाने की लागत लगभग 42 रुपए आती है, और ये 99 से 149 रुपए में आसानी से बिक जाता है। मतलब हर एक पिज्जा पर सीधा सीधा 50 से 100 रुपए का नेट प्रॉफिट। और तीसरे नंबर पर है हमारा सबका फेवरेट सदाबहार पराठा। चाहे सुबह का नाश्ता हो या देर रात की भूख, पराठे की डिमांड कभी कम नहीं होती। एक बढ़िया स्टफ्ड पराठा बनाने में 15 से 26 रुपए का खर्च आता है, और ये 49 से 89 रुपए में बिकता है। मतलब ये एक ऐसा आइटम है जो भरोसेमंद है और हमेशा प्रॉफिट देता ही देता है। ठीक है, तो हमने ये तो तय कर लिया कि क्या बेचना है, लेकिन अगला बड़ा सवाल है किस दाम पर बेचें। कीमत ऐसी होनी चाहिए कि हर ऑर्डर पर मुनाफा पक्का हो। चलिए मुनाफे का ये आसान सा गणित भी सुलझा लेते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसे मेन्यू प्राइसिंग फॉर्मूला कहते हैं। ये एक सीधी सी तरकीब है ये पक्का करने के लिए कि खाने की लागत, पैकिंग का खर्च और ज़ोमैटो स्विगी का कमीशन, ये सारे खर्चे निकालने के बाद भी जेब में अच्छा खासा मुनाफा बचे। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपकी फूड कॉस्ट यानी खाना बनाने में जो भी लागत आई उसे 3 से गुणा कीजिए। उसमें पैकिंग का खर्च और डिलीवरी प्लेटफॉर्म का कमीशन जोड़ दीजिए। जो भी रकम आए वही आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए।
जैसे अगर पराठा 20 रुपए का बना तो 20 गुणा 3 हुआ 60। इसमें 4 रुपए पैकिंग और मान लीजिए 12 रुपए कमीशन जोड़ा, कुल हुए 76। तो आप इसे 79 रुपीज में आराम से बेच सकते हैं। हो गया ना, हर ऑर्डर पर प्रॉफिट पक्का। और हाँ, एक और जरूरी बात, पैकिंग। इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना है। अच्छी, साफ सुथरी और लीक प्रूफ पैकिंग का मतलब है एक खुश कस्टमर, और खुश कस्टमर का मतलब है अच्छी रिव्यूज। और जितनी अच्छी रिव्यूज होंगी उतनी ही ऊंची आपकी रैंकिंग होगी और उतने ही ज्यादा ऑर्डर आएंगे। ये पूरी एक साइकिल है जो आपको टॉप पर ले जाती है। अच्छा, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिससे ज्यादातर लोग थोड़ा घबराते हैं, लाइसेंस और कानूनी कामकाज। लेकिन यकीन मानिए, घर से शुरू होने वाले छोटे किचन के लिए ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बल्कि बहुत ही सीधा साधा काम है। देखिए, शुरू में तो बस एक ही चीज चाहिए, FSSAI का बेसिक लाइसेंस। इसकी सालाना फीस सिर्फ 100 से 200 रुपए है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 100 से 200 रुपए। GST की जरूरत तो तब पड़ेगी जब आपकी सालाना कमाई 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए। तो शुरुआत के लिए कोई बड़ी कानूनी रुकावट है ही नहीं। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल कि भाई कमाई कितनी होगी। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। अगर दिन के सिर्फ 15 ऑर्डर भी आते हैं और हर ऑर्डर पर आपको 40 से 60 रुपए का भी मुनाफा होता है, तो भी महीने की कमाई 18,000 से लेकर 27,000 रुपए तक आराम से हो सकती है। और ये सब कहां से? अपने घर के कंफर्ट से। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं। सवाल ये है कि अगर आप अपना क्लाउड किचन शुरू करें तो आपके मेन्यू का वो पहला हीरो आइटम कौन सा होगा? मोमोज, पिज्जा, पराठे या फिर कुछ एकदम नया? सोचिए, आपकी कहानी का पहला चैप्टर क्या होगा?